शुरुआत जरा बैनुल-अक़वामी सतह के उन मामलात से, क्योंकि सबकी नजरें भारत और अमेरिका पर हैं। यकम अगस्त यानी जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, पहला हफ्ता, पहला दिन, जहां 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिकी सदर की जानिब से किया गया। लेकिन उसके बाद जो बयानात सामने आ रहे हैं वो हैरान कुन है और एक ताज़ा बयान ने एक बार फिर से नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है और अमेरिका की तरफ से भारत पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि वो रूस की जानिब से जो हमले यूक्रेन के खिलाफ किए जा रहे हैं, 3 या 3.5 वर्षों से जो जंग जारी है, उस जंग में भारत का भी किरदार है। और इल्ज़ाम इस तरफ से लगाया गया कि जो भी तेल इस वक्त भारत खरीदता है और जो पैसा या तिजारत जो इस वक्त भारत और रूस के दरमियान होता है, ये सारा सिलसिला चलता है, रूस की जंग जो यूक्रेन के खिलाफ है उसमें फंडिंग भारत की तरफ से होती है। अमेरिकी सदर के कुछ बयानात के बाद अगरचे भारत की तरफ से नाराजगी का इजहार करते हुए बयानात भी सरकारी तौर पर दिए गए, लेकिन एक आला मुशीर जो बहुत करीबी ट्रंप के माने जाते हैं, जिनने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान, जो सबसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल एडवाइजर्स में से एक माने जाते हैं, स्टीफन मिलर इनका नाम है, जिनके मुताबिक ट्रंप इस बात का यकीन मानकर चल रहे हैं कि रूस से भारत का तेल खरीदना ठीक इकदाम नहीं है। एक बात। दूसरा, ये किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। दिस इज टोटली अनअक्सेप्टेबल, ये अमेरिकन बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अगली बात, जिस पर बहुत सारे लोग सरकार से कह रहे हैं कि आप अपना क्लियर स्टैंड देना होगा, कांग्रेस की तरफ से खासतौर से हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। एक तो कि रूसी तेल खरीदने पर नाराजगी है, हदफ तनकीद भारत को बनाया जा रहा है। दूसरा, ये चीज कबूल नहीं की जाएगी कि आप मुसलसल तिजारत जारी रखें। और अब नया किस्म का इल्जाम जो थोपा गया ट्रंप के एक आला मुशीर स्टीफन मिलर की तरफ से, ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, जिनके मुताबिक वो भी इस मसले पर नाराज है जो तेल की तिजारत होती है, प्लस जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, शायद अमेरिका को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ इशारा करते हुए एक बार फिर से जो आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज भारत और अमेरिका तिजारत के या टैरिफ के मामले पर बन रहे थे, वो इस मसले पर भी बन गए हैं कि क्या आला हुक्काम इस तरह के बयानात दे सकते हैं। भारत में कई लोगों का मानना है कि बयानात गैर जिम्मेदाराना है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो काम अभी तक नहीं कर रही है। यही नतीजा है कि ट्रंप के बाद अब उनके मुशीर आला भी सामने आकर इस तरह के बयानात देने लगे हैं। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर इस मसले पर हंगामा खेज शुरुआत भी हो सकती है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, क्योंकि बराह-रास्त इल्जामात लगे हैं कि ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक, उनके आला मुशीर के मुताबिक, स्टीफन मिलर के मुताबिक, चीन जो रशिया से तेल लेता है और इसी तरीके से भारत भी तेल लेना शुरू कर चुका है, ऑलरेडी तिजारत कर रहा है। एक तो ये किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरा, जंग रोकने की फिर से बातें की गई कि ट्रंप का उसमें कलीदी किरदार है। लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम कि यूक्रेन के खिलाफ जो 3 साल से जंग जारी है, उसमें फंडिंग भारत की तरफ से भी होती है। जो तेल के लिए पैसा जाता है वो जंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इस मसले को अब दूसरे एंगल से भी पेश करके दबाव बनाने की कोशिशें, अगरचे भारत सरकार का इस पर मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर उनका वीडियोज़, जो मिलर का जो वीडियो है, हालांकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनके बयान को टेम्पर किया गया इंतज़ामिया के या भारत सरकार के और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो अच्छे ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने की कोशिश है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हैं, जो मिलर ने भी खुद माना, लेकिन कई लोग ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो फंडिंग वाला इल्ज़ाम लगा है, इस पर आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई जवाब भी इसमें फ़ौरन से आएगा। फ़िलहाल सूरत हाल ऐसी है कि भारत ने अभी जो तिजारती मुआहिदा है उस पर बातचीत चल रही है। कोई हतमी फैसले या हतमी नतीजे पर शायद अक्टूबर से पहले पहुंचे, इसका कोई भी इम्कान नज़र नहीं आता। ये तो एक खबर आपके सामने।